वेलकम, मैं डॉक्टर गौरव पाटिल। कुछ दिनों पहले मुझे एक कमेंट आई थी जिस पे ये रिक्वेस्टेड वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। बच्चों में कुछ सर्टन एज में कुछ डर डेवलप हो जाता है, फियर डेवलप हो जाती है, जिन्हें हम फोबियाज कहते हैं। हमारे इंडियन चाइल्ड में, टोडलर्स में, प्री स्कूलर्स में कौन से फोबियाज डेवलप होते हैं, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग बट वियर्ड फोबियाज के नाम। सो स्टे ट्यून्ड, वीडियो पूरा देखिए। हाय फेलास एंड वेलकम टू कलयुग हेल्थ। देयर आर लॉट्स ऑफ फोबियाज जो बच्चों के रिलेटेड है या अडल्ट्स के रिलेटेड है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन फोबियाज जो इंडियन बच्चों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। शॉर्ट वीडियो है, ध्यान से सुनना। बच्चों में या अडल्ट्स में अचानक से इरेशनली विदाउट एनी रीज़न कुछ एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है, जिसका रूपांतर डर में होता है और उसे हम फोबिया कहते हैं। बहुत से फोबियाज लिस्टेड है, लेकिन उनके पीछे एक चीज़ कॉमन है और वो है एंग्जाइटी। अब एज अ अडल्ट हम लोग वो जान पाते हैं, समझ पाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते। तो हमको समझना पड़ता है उन्हें और सोल्यूशन भी देना पड़ता है, वो भी प्रैक्टिकल हमारे लेवल पे। तो बात करते हैं ऐसे कुछ कॉमन फोबियाज की। अब जैसे कि पहला है फियर ऑफ डार्कनेस। अब ये प्री स्कूलर्स और टोडलर्स जो होते हैं, उस एज में जो बच्चे होते हैं, वो उनका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। वो लोग डार्कनेस में कुछ स्केरी इमेजिनेशंस करने लग जाते हैं, जैसे कि शैडोज दिख रही है, मॉन्स्टर्स आ सकते हैं। ऐसे उनको एक एंग्जाइटी आ जाती है, उससे डर डेवलप हो जाता है, फियर डेवलप हो जाता है। तो हम प्रैक्टिकल लेवल में, हमारे लेवल पे उसे कैसे सॉल्व करें? सबसे बेस्ट, आप बच्चों के रूम में एक नाइट लैम्प लगवा दो, छोटा सा। आप सोते समय उसके साथ रहो। आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये जो शैडोज आती है, ये कहाँ से आती है, कैसे बनती है। आप फनी मॉन्स्टर्स की एक्टिंग करके डैडी मॉन्स्टर या मॉम मॉन्स्टर ऐसे बोल के उसे आप समझा सकते हो कि आप उसे गार्ड कर रहे हो बाकी मॉन्स्टर्स से। तो उसके मन का वो एंग्जाइटी धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। सेकंड एग्जांपल दूँ तो फियर ऑफ लाउड नॉइसेस। हमारे घर में कभी कभी मिक्सर ग्राइंडर शुरू कर देते हैं तो ज़ोर से आवाज़ आती है, कभी कभी वैक्यूम क्लीनर शुरू हो जाता है, वॉशिंग मशीन की बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, या सुबह सुबह अलार्म बजता है ज़ोर से तो बच्चे डर जाते हैं, या बाहर जाएंगे तो ट्रैफिक नॉइसेस की वजह से बच्चे कभी कभी कान बंद कर लेते हैं, आँख बंद कर लेते हैं। तो इसे फोनोफोबिया कहते हैं। ये एक्चुअली हाइपर एक्यूसिस की वजह से होता है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, लेकिन इन बच्चों के ब्रेन का कुछ पार्ट जो होता है वो इन सर्टन साउंड्स को लेके इनटॉलरेंट हो जाता है। इसे हाइपर एक्यूसिस बोलते हैं। तो अभी आपको मैं इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन देता हूँ। आपको बिहेवियरल मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज़ करके इन बच्चों की साइकोलॉजी को मैनेज करना है। जैसे कि आप इन्हें बता सकते हो कि इस नॉइज़ का ओरिजिन कहाँ से है, ये कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। आप इनको बता सकते हो कि नॉइसेस कैन बी फन। आप वैक्यूम क्लीनर का स्विच इन्हें ऑन ऑफ करने दो, तो ये कंट्रोल इन्हें दे देने से इनका एंग्जाइटी धीरे धीरे कम हो जाएगा। और वैसे भी स्टडीज़ बताती है कि हाइपर एक्यूसिस 5 to 6 ईयर्स के बाद अपने आप धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है, चले जाता है। तो अगर आपके बच्चों में वो फियर है तो आपको 5 to 6 ईयर्स तक उस फियर को साइकोलॉजिकली मैनेज करना है। अब कुछ इंटरेस्टिंग बट वियर्ड फोबियाज के नाम जो अडल्ट्स में होते हैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो थाउजेंड्स ऑफ फोबियाज लिस्टेड है, बट कुछ सिलेक्टेड जो मुझे अजीब लगते हैं। आप दिन में एक बार तो पक्का खुद को मिरर में देखते होंगे, बाहर जाते वक्त या तैयारी करते वक्त। अगर आपको मिरर से ही डर लगने लग गया तो जी हाँ, वियर्ड है, लेकिन इसे कहते हैं आइसोप्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ मिरर्स। आपने चिकन को या हेन को देखा है, खाया भी होगा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो, लेकिन अगर आपको चिकन से ही डर लगने लग जाए तो वियर्ड ना। इसे कहते हैं एलेक्टेरोफोबिया, फियर ऑफ चिकन्स। अब ये ध्यान से सुनो, हिप्पोपोटोमॉन्स्ट्रोसेस्क्विपेडालियोफोबिया। हाँ, ये एक फोबिया है जो अभी आपको हो गया होगा मेरे मुंह से इतना लंबा वर्ड सुन के। इसे कहते हैं फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स। और हाँ, मैंने ये एक टेक में लिया है पूरा, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अब दो ऐसे फोबिया जो मुझको लगता है शायद मुझ में भी है। अमेटोफोबिया, फियर ऑफ डस्ट, और दूसरा है थैलेसोफोबिया, फियर ऑफ ओपन वाटर। अगर आप बहुत दूर दूर तक समुंदर देख रहे हो, ओपन वाटर देख रहे हो, तो किसी किसी के मन में डर आएगा, उसे कहते हैं थैलेसोफोबिया। अब इस इन्फोटेनमेंट को थोड़ा बाजू में रखते हैं और मैं आता हूँ मेरे लास्ट पॉइंट पे। वो फोबिया जो बहुत रेयर है, लेकिन आजकल इसके ज़्यादा केसेस दर्ज हो रहे हैं, इस पर ज़्यादा फोकस हो रहा है, वो है फैगोफोबिया और चोकिंग फोबिया। जनरली ये किसी एक्यूट हादसे के बाद बच्चों में डेवलप होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे सामने की केस थी, उसमें वो बच्चू बिस्किट खा रही थी और खाते खाते मस्ती कर रही थी, तो वो बेड पे से उसने छलांग लगा दी और वो बिस्किट अचानक से उसने निगल लिया। तो इसके वजह से उसको एक सदमा लगा साइकोलॉजिकली, और उसके बैक ऑफ द माइंड वो समझने लगे कि अभी मैं कुछ भी सॉलिड फूड खाऊंगी तो ये एक तो मेरे गले में अटक जाएगा, नीचे जाएगा ही नहीं, और अगर मैंने निगल भी लिया तो मुझे उल्टी आ जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है बच्चों में, और उनके थ्रोट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं उस एंग्जाइटी की वजह से, और ऐसे एक लम्ब जैसा फॉर्म हो जाता है गले में। होता नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि ऐसे लम्ब जैसा आ गया है जो नीचे सरक नहीं रहा है, अटक गया है। तो इन बच्चों को लगता है मैं अगर कुछ भी सेमी सॉलिड या सॉलिड खाता हूँ तो वो चोक हो जाएगा, अटक जाएगा मेरे गले में।
इसीलिए ये धीरे धीरे लिक्विड डाइट पे आ जाते हैं, धीरे धीरे सॉलिड खाना बंद कर देते हैं। एक आध महीने के अंदर इनका वेट कम हो जाता है, थोड़ा चिड़चिड़े हो जाते हैं और फिर पेरेंट्स पैनिक करना शुरू करते हैं। तो हमें ये समझना है कि बच्चे ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल में क्या हुआ है उनके साथ, किस हादसे के बाद ये डर उनमें बैठ गया है, हमें ध्यान रखना है। तो अगर फैगोफोबिया या चोकिंग फोबिया आपके बच्चे में डेवलप हो गया है, आपको एज अ पेरेंट बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। उनको ज़बरदस्ती सॉलिड फूड्स नहीं देने हैं, भूख बढ़ने की दवाइयाँ नहीं देनी है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। कुछ बिहेवियरल थेरेपीज़ होती है, इन बच्चों के कुछ साइकोथेरेपिस्ट होते हैं जो कुछ सेशंस लेते हैं। हर एक सेशंस में कुछ डिस्टेंस होता है, जनरली 20 to 25 सेशंस ये लोग लेते हैं। और इनिशियल सेशंस में ये कुछ सेमी सॉलिड या कुछ सॉफ्ट फूड्स इनको इंट्रोड्यूस करते हैं और इनका जो ध्यान होता है, जो swallowing से या फूड निगलने में इनका ध्यान लगा हुआ होता है, ये डर इनका होता है वहाँ पे, तो ये ध्यान वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ये लोग टीवी, म्यूज़िक या बात करते हुए इनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे जैसे ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है, एंग्जाइटी कम होती है, धीरे धीरे सॉलिड फूड्स भी इंट्रोड्यूस करते जाते हैं। और जब इन्हें लगे कि अभी आप घर पे मैनेज कर सकते हो, या आपको बता देते हैं कि अभी आगे से आपको घर पे क्या करना है, पेरेंट्स को अच्छे से एजुकेट करते हैं, तो आप इन्हें वहाँ लेके जा सकते हैं। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। स्टे सेफ, बाप्पा मोरिया।